हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीएम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया था 6 नंबर में, और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए ध्यान समझिएगा। ये कि सवाल कह रहा है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया, ध्यान समझिएगा, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर कब अधिक होती है? कब अधिक होती है? जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नतांश कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। ध्यान देना, जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तब 20 मीटर अधिक होती है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। समतल भूमि पर खड़ी, समतल भूमि मान लीजिए क्या है, ये समतल भूमि है, ठीक है। इस पर खड़ी एक मीनार है, ये मानते हैं इस पर खड़ी एक मीनार, ये क्या है, मीनार है, ठीक है। ये ठीक की छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर, देखिए पहले कितना था, ये 60 अंश, ठीक है। पहले कितना था, 60 अंश, घटकर 30 अंश हो जाता है। ये घटकर कितना हो गया, 30 अंश हो गया, ठीक है। घटकर कितना हो गया, 30 अंश। जब घटकर 30 अंश हो जाता है तो उसकी जो छाया है, यानी कि ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है, 20 मीटर हो जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। नाम दे दीजिए इनको, ए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और ऊपर मान लीजिए हम डी, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। ये कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो सी डी है आपका क्या है, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, यच मान लेते हैं, ठीक। कितना मान लिए, यच। चलिए यहाँ लिखेंगे हल, माना सी डी एक क्या है, मीनार है। माना सी डी एक मीनार है, ठीक। सी डी क्या है, एक मीनार है। और सबसे पहले त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज वी सी डी में। तो त्रिभुज वी सी डी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टैन लेना है या कॉट। आप अगर पहले लंब को रखते हैं ऊपर और आधार नीचे रखते हैं, तब क्या करना है आपको, टैन लेना है, ठीक है। और पहले आधार लेते हैं और फिर बाद में इसको लेते हैं लंब को, तो आप कॉट भी रख सकते हैं, आंसर आपका दोनों स्थिति में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, यहाँ से यहाँ नहीं पता तो इसको मान लीजिए x, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, लंब, यानी कि यह है आधार, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, ठीक है। लंब इसको मान लीजिए, यह आधार कितना है, बी सी, बी से सी की दूरी कितना है, x मीटर है। और जो यहाँ से पूरी दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, 20 + x होगी, ठीक है। यानी कि कुल टोटल दूरी जो होगी वो 20 + x होगी, कहाँ से, ए सी की दूरी। तो लंब यच, आधार यक्स। तो लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर, tan थीटा। अब हमने tan थीटा क्यों कर, तो थीटा का मान ही यहाँ पर 60 अंश है, तो अब लिख देना है थीटा की जगह पर tan 60 अंश, ठीक। चलिए आगे, एच, एच लिख लीजिए बटे में एक्स, ठीक। उसके बाद tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर एच बटे एक्स। इसके नीचे एक लिख सकते हो, तिर्यक का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, √3x, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब लेना है आपको त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। पहले लंब ले लीजिए, तो लंब कितना है, एच ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आधार, अब बताया ना ए सी, अब ए सी डी लिया हमने, ये सी डी, तो यहाँ से देखेंगे तो ए सी की दूरी है वो कितनी है, 20 + x है। तो आधार कितना हो जाएगा, 20 + x, तो लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर, ठीक। और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 30 अंश रखेंगे, ठीक है। थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर एच बटे 20 + x, ठीक है। कितना हो गया, एच बटे 20 + 1, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 हो जाएगा, तो एच और बटे में 20 + x। अब यहाँ से तिर्यक का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो तिर्यक का गुणा करेंगे तो √3 से एच में करेंगे तो √3h हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर करते हैं इसको, तो √3 से एच में करिए तो √3h हो जाएगा,
और इससे इसमें करेंगे तो 20 + x हो जाएगा। ठीक, 20 + x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, h का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक है, h का मान रख दीजिए यहाँ पर। तो h का मान हम लिख सकते हैं समीकरण 2, इसको मान सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो h का मान रखने पर इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो h का मान रखने पर, h का मान रखने पर ठीक, क्योंकि h बराबर कितना दिया है आपको, h बराबर दिया है √3x। तो जहाँ h है वहाँ पर रख देंगे √3x x। ठीक, तो √3 h की जगह पे कितना रखेंगे, √3 x बराबर कितना, 20 + x। ठीक है, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, x है तो लिख लीजिए। ठीक है, बराबर 20 + x, 20 + x। तो अब देखिए ये 3 यानी 4 एक तरफ, अचर एक तरफ, 4 एक तरफ, 3x उधर x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना 20। और 3x में से 1x घट गया तो बचा 2x बराबर 20, 2 दाम में 20। तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर। ये 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर। अब क्या करेंगे, यक्स का मान उठाकर हम समीकरण 1 को रख देंगे तो हमको यक्स का मान पता हो जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई पता हो जाएगी। तो यहाँ लिखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो समीकरण 1 देखिए h बराबर है √3x। ठीक है, चलिए तो h बराबर √3 और x की जगह पर कितना रखेंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। किसकी, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10√3 मीटर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।